खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत, जिसने कभी पाकिस्तान को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं किया, वो हमेशा से ही पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें रचाने और इसे कमज़ोर करने में मसरूफ़ रहा है। जब से वहाँ मोदी, अमित शाह और अजीत डोल एंड कंपनी इक़्तिदार में आए हैं, तब से ही ये सिलसिला मज़ीद तेज़ हो गया है। इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम और इसकी अफवाज को आपस में एक दूसरे से बदज़न कर दिया जाए, ताकि अवाम फ़ौज से मुतल्लिक शकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाए और आपस के इख्तिलाफात का फ़ायदा ये चांकिया के चीले उठाएं। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में प्राइवेट नंबर से लोगों को कॉल्स करने का सिलसिला ज़ोर शोर के साथ जारी है। इन प्राइवेट नंबर से आम शहरियों को फ़ोन कॉल्स करके डराया धमकाया जा रहा है। इन लोगों की दीदा दलेरी इस हद तक बढ़ चुकी है कि अरकान असम्बली तक को न सिर्फ धमकियाँ दी जा रही हैं, बल्कि हिरासा करने की कोशिश भी की जा रही है। इस वीडियो में हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि प्राइवेट नंबर्स क्या होते हैं, इन नंबर से आने वाली कॉल्स कौन कर रहा है, इंपोर्टेड टब्बर और भारतीय एजेंसी राह का आपस में क्या कनेक्शन है, और पाकिस्तान में राह के एजेंट्स किस कदर धड़ल्ले से खुलेआम घूम फिर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय खुफिया एजेंसी राह का नेटवर्क पाकिस्तान में इस कदर बढ़ गया है कि DGISI के ऑफिस से एक राह एजेंट रंगे हाथों पकड़ा गया है। बिलाशुबा ये पाकिस्तान की पहली दिफाई लाइन ISI और हमारी एजेंसियों की बड़ी कामयाबी है। लेकिन इस राह के एजेंट की गिरफ्तारी ने यह बहस शुरू कर दी है कि आखिर गद्दार कौन है, किसकी मदद से राह एजेंट DGISI के दफ्तर तक घुसने में कामयाब हो सका। मुल्क की सलामती के कितने राज अब तक दुश्मन के हत्थे चढ़ चुके होंगे। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए क्या इक़दामात उठाए गए हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि वज़ीर आज़म हाउस भी महफूज नहीं रहा। वहां की जाने वाली गुफ्तगू का डाटा डार्क वेब पर फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया है। इसलिए इस वीडियो में इस इंपोर्टेड हुकूमत को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया था कि इनके होते हुए पाकिस्तान की सलामती और सालमियत से जुड़े राज हरगिज महफूज नहीं है। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लोगों को प्राइवेट नंबर से कॉल करके डराने धमकाने का सिलसिला जोर पकड़ चुका है। फोन करने वाला शहरियों को ना सिर्फ हिरासा करता है, बल्कि संगीन नताइज की धमकियां तक देता है। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि प्राइवेट नंबर क्या होता है। यह दरअसल एक मखसूस एप्लीकेशन की मदद से मैनेज किया जाता है, और जिस शख्स को कॉल की जाती है उसकी स्क्रीन पर कोई नंबर शो होने की बजाय सिर्फ प्राइवेट नंबर लिखा हुआ आता है। हमारे यहाँ आमतौर पर एक प्रिसेप्शन बना हुआ है कि प्राइवेट नंबर से ISI, IB या दीगर एजेंसियों के लोग ही फोन करते हैं, लेकिन ये सरासर गलतफहमी है। सोशल मीडिया के इस दौर में कोई भी शख्स इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन प्राइवेट नंबर खरीद सकता है। बहुत सारी मोबाइल ऐप्स हैं जहां आप चंद डॉलर्स खर्च करके प्राइवेट नंबर ले सकते हैं और फिर किसी को भी अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको प्राइवेट नंबर की जानिब से की जाने वाली वायरल कॉल दिखाते हैं कि कैसे लोगों को हिरासा किया जा रहा है। यार, आपको कल भी मैंने कॉल की है कि वो वीडियोस और अपना YouTube चैनल डिलीट कर दो। कौन सी वीडियोस? कौन सी वीडियोस डिलीट कर दूं? यार, तुम्हें नहीं पता कौन सी वीडियोस? मैं तो पिछले 6 महीने से, साल से वीडियो डाल रहा हूँ। मुझे अब क्या, मैं चैनल को मुझे बताएं ना कौन सी वीडियो। मतलब यार, तुम्हें पता है कौन सी वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ? ये जो तुम हुकूमत के खिलाफ जो डालते हो ना अपने टिकटॉक पर और YouTube चैनल पर। आप हैं कौन? पहले आप मुझे कॉल कर रहे हैं, आप मुझे पहले अपना तारुफ करवाएं। आप हैं कौन? आप हुकूमत की तरफ से कौन है? नंबर देख लिया ना? नंबर देख लिया या नहीं देख लिया? जी तो नाज़रीन ग्रामी, आपने देखा कि किस तरह एक शख्स को प्राइवेट नंबर से कॉल की गई। कॉल करने वाले नामालूम शख्स ने अपना तारुफ तक कराने की जहमत नहीं की। अगर कोई एजेंसी से फ़ोन कॉल्स कर रहा है तो उसे कम अज़ कम ये तो बताना चाहिए कि वो फलां एजेंसी या इदारे से बात कर रहा है। इस कॉल में आप खुद मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं कि फ़ोन करने वाला नामालूम, उसका नंबर नामालूम, उसकी शनाख्त नामालूम। लेकिन हमारे लोग इस कदर सादे और भोले हैं कि वो ये सब कुछ एजेंसियों के खाते में डाल देते हैं और समझते हैं कि इन्हें ISI या दीगर मुल्क की सलामती के इदारे परेशान कर रहे हैं। हालांकि इन इदारों का इस किस्म के इक़दामात से दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इस कॉल में भी नामालूम नंबर से कॉल करने वाला शख्स हिदायत दे रहा है कि इसने टिकटॉक और YouTube समेत दीगर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जो पोस्ट लगाई हैं उन्हें फौरी तौर पर हटा दे। साथ ही धमकी आमेज अंदाज इख्तियार करके कहा जाता है कि आपने सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करनी। इस आखिरी जुमले के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और सब वाज़ेह है कि कॉल्स किसकी ख्वाहिश और हिदायत पर की जा रही हैं। एजेंसियां चूंकि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी की जामिन होती हैं, लिहाजा अगर इनकी जानिब से फ़ोन किया जाएगा तो इदारों के खिलाफ और मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात करने से रोका जाएगा, न कि हुकूमत के खिलाफ बोलने पर पाबंदी लगाई जाएगी। अगर कोई हुकूमत गलत फैसले करती है
ऊट पटांग पॉलिसीज बनाती है तो उस पर तनकीद करना हर पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी हक है और कोई माई का लाल अवाम को उसके बुनियादी हक से महरूम नहीं कर सकता। जब से ये टब्बर इक्तिदार में आया है, प्राइवेट नंबर से लोगों को की जाने वाली कॉल्स में इजाफा हो गया है और इसके नतीजे में लोग हमारे इदारों और एजेंसियों से बदजन हो रहे हैं। जब इस किस्म की कॉल्स के हवाले से खोजी टीवी ने मुख्तलिफ एजेंसियों और इदारों के बासर अफराद से राब्ता किया तो उनकी जानिब से कैटेगोरिकली इस किस्म की कॉल्स करने की तरदीद कर दी गई। साफ लफ्जों में वाजे कर दिया गया कि ISI समेत मुल्की सलामती के निगरान इदारों का ऐसी कॉल से कोई लेना देना नहीं है। हमारा अव्वलीन फर्ज रियासत को दरपेश खतरात का पता लगाना और दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना है। अवाम को हुकूमत पर तनकीद करने से रोकना हरगिज हमारा काम नहीं है। हुक्काम की जानिब से दो टोक अल्फाज में कहा गया कि ISI ने हमेशा ही पाकिस्तान की सलामती का दिफा किया है। हमारी ये जिम्मेदारी नहीं कि हम किसी सियासी जमात या हुकूमत के टोल के तौर पर इस्तेमाल हो। ISI की जानिब से कभी ऐसा माजी में किया गया है और ना ही कभी ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि हम हुकूमत नहीं बल्कि रियासत के मुहाफिज हैं। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं DG ISI के दफ्तर में घुसने वाले रॉ एजेंट का। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में किस हद तक पेनिट्रेट कर चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि रॉ का एक कलभूषण ISI के चीफ के ऑफिस में नकब लगाने में कामयाब हो चुका। दोस्तों, इस रॉ के एजेंट की गिरफ्तारी की कहानी भी इंतहाई दिलचस्प है। एक दोस्त मुल्क की आम शख्सियत पाकिस्तान के दौरे पर आई। उनकी वजारत दाखिला से एक मुलाकात थी और उस मुलाकात का सिर्फ 4 से 5 लोगों को इल्म था। जब वो आम शख्सियत वजीर दाखिला से मुलाकात के लिए जाने लगी तो ISI कमांडर ने जहानत का मुजाहरा करते हुए उसके पीछे सर्विलेंस के लिए एक गाड़ी दौड़ा दी। रास्ते में उस शख्सियत की गाड़ी के पीछे एक और कार लग गई और मुसलसल ताक़ुब करती रही। जब वो मेहमान शख्सियत वजीर दाखिला के घर चली गई तो वो गाड़ी सीधी निकल गई और भारत के अंडर कवर एजेंट जो इंडियन एम्बेसी में जिम्मेदारियां निभाते थे G6 में वाक़े उनके घर चली गई और गाड़ी से वही रॉ का अंडर कवर एजेंट उतरा तो ISI का सेक्टर कमांडर हैरान भी हुआ और साथ ही परेशान भी कि जिस दौरे का सिर्फ चंद लोगों को इल्म था वो भारतीय एजेंट को कैसे पता चल गया। उसने अपनी परेशानी ISI चीफ को बताई तो सिगार का कश लेते ISI चीफ अचानक उठे और मेज पर मुक्का मारकर बोले, ओ शिट, गद्दार तो वो है। उन्होंने अपने सेक्टर कमांडर को गद्दार का नाम बताया और कहा कि इस दौरे से मुतल्लिक एक दस्तावेज टाइप करने के लिए फलां शख्स को दी गई थी और वहीं से ये मालूमात लीक हुई हैं। ISI ने उस गद्दार के गिर्द जाल बिछाया और चंद रोज बाद 2 लोग उससे मिलने आए और वहां से सीधे भारतीय सिफारत खाने पहुंचे। अब ISI ने इन लोगों की मॉनिटरिंग भी सख्त कर दी। यूं ये पूरा भारतीय नेटवर्क पकड़ा गया और ISI चीफ के दफ्तर में घुसने वाले उस गद्दार को निशाने इबरत बना दिया गया। दोस्तों, मामला यहीं पे खत्म नहीं हुआ, बल्कि उस सेक्टर कमांडर ने रॉ के नैले पर दहला मारते हुए भारतीय सिफारत खाने जाने वाले उन 2 अफराद में से एक को ISI का एजेंट बना दिया और उसे भारत में प्लांट कर दिया, जिसके बाद भारतीय एजेंसी के तमाम घिनौने मंसूबे पाकिस्तान को पहले ही पता चल जाते। जिस ISI चीफ का हम जिक्र कर रहे हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब और ISI के सेक्टर कमांडर का नाम है मेजर आमिर। मेजर आमिर ने मारूफ टीवी एंकर डॉक्टर शाहिद मसूद के प्रोग्राम में ये इंकिशाफ किया। आज के हालात में ये वाकया बिल्कुल रेलिवेंट था, इसलिए आपके साथ शेयर किया गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और वतन अजीज़ की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन।